नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग में हम आपस में चर्चा करते हैं आध्यात्मिक विषयों पर या ऐसा कोई भी विषय जिस पर हम बात करना चाहें जो जीवन से संबंधित हो। तो आज कोई खास प्रश्न नहीं है और कोई विषय नहीं है, तो जो अभी ज्वाइन किए हैं वो कुछ सुझाव देना चाहें तो उस पर बात कर सकते हैं, कोई प्रश्न रखना चाहें उस पर चर्चा कर सकते हैं। अन्यथा जो एक कबीर साहब का एक बहुत सुंदर दोहा है, एक पद है कुछ, वहां से शुरू करते हैं। कबीर साहब को बहुत पढ़ा नहीं है मैंने, पर यहाँ भी जब भी कुछ कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो बड़ा ही अद्भुत कुछ वहां पर पाया जाता है। पता नहीं कितने अर्थ निकाले जा सकते हैं इन सब के जो उन्होंने कहा है। तो हम इस तरह से उसको देखें कि वो हमारे जीवन में किस तरह से सार्थक है। वो जो वाणी है, शायद 800 साल पहले या 2000 से भी 800 साल पहले जब आए थे वो, तो कैसे उन्होंने उस समय जो सामाजिक स्थिति रही होगी वहां पर भी एक तरह से निर्भयता से उन्होंने ये सब कहा जो उन्होंने पाया होगा अपने अवलोकन में या जागरण में या होश में। और वो बातें अभी भी उतनी ही सार्थक दिखती हैं, बल्कि शायद अभी भी वो उस समय से ज्यादा सार्थक प्रतीत होती हैं। बेशक शब्दों के अर्थ थोड़ा सा बदल गए होंगे, पर वो जो कटाक्ष है, वो जो सौंदर्य है, वो जो इशारा है, वो अभी भी उतना ही सार्थक है, सुंदर है। तो वो कहते हैं कि साधो ये मुर्दों का गांव। मुर्दों का गांव, देखिए शुरू में ही कितना कटाक्ष का है। मुर्दे का अर्थ होता है जो मर गया, भौतिक रूप से जिसकी मृत्यु हो गई उसको मुर्दा कहा जाता है। पर उनका आशय यहाँ पर भौतिक मृत्यु से नहीं होगा। उनका कहना है कि लोग मर चुके हैं। किस तरफ से मर चुके हैं? एक है भौतिक मृत्यु और दूसरी है मानसिक मृत्यु। आप मानसिक रूप से कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते तो वो मृत्यु है। मानसिक रूप से आप पुराने संस्कारों में उलझे हुए हैं, पुरानी स्मृति में उलझे हुए हैं। ये जो स्मृति शब्द है ये भी मिट्टी से आता है, या कह सकते हैं कि मृत्यु का ही संकेत है एक तरह से। तो जो भूतकाल है, जो बीत चुका है, उस पर हम अभी भी बैठे हुए हैं पकड़ करके उसको। तो मुर्दों का गांव, जीते जीते बेहोशी है, जैसे कोई बेहोश हो जाता है तो वो मुर्दे के समान है। बेशक सांस चल रही है उसकी भौतिक रूप से, पर उसमें कोई जीवन नहीं है। वैसे ही जब हम मानसिक रूप से अपने अंदर ढूंढते हैं तो वहां पाएंगे कि वहां कुछ भी नया नहीं है। एक भी विचार हमारा अपना निज नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करना ही होश है, उस बेहोशी से पार निकलना है। तो वो कहते हैं कबीर साहब की पीर मरे पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद और रोगी, चंदा मरी है सूरज मरी है, मरी है धरनी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हू की का आशा। यानी कि जो भी बड़े बड़े पैगंबर हुए उनकी भी मृत्यु हो गई। जितने बड़े बड़े साधु हुए या योगी हुए वो भी अभी जिंदा नहीं। बड़े बड़े राजा सम्राट हुए और प्रजा भी मर गई, सम्राट भी मर गया। रोगी तो मरता ही है, डॉक्टर भी मरता है। फिर भौतिक स्तर पे कहते हैं कि सूरज भी ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक रहेगा, या चंदा जो है वो हमेशा से था और हमेशा आगे रहेगा। धरती और आकाश भी नश्वर है।
14 भवन के जो मालिक बने बैठे हैं, बहुत सारी संपत्ति उन्होंने इकट्ठी करी हुई है, जब उनकी भी मृत्यु हो गई तो मैं जो छोटा सा एक व्यक्ति हूँ, उसकी मृत्यु नहीं होगी, ये तो बड़ा अलग सी बात है। मतलब मृत्यु होना निश्चय है। 9 मरी हैं, 10 मरी, मरी हैं सहस्त्र 88, 33 कोट देवता मरी हैं, बड़ी काल की बाजी। 9 मरी हैं का यहाँ पे अर्थ है कि जो 9 नक्षत्र हैं या 9 ग्रह जो हैं, उनका भी कभी ना कभी अंत होने वाला है। 10 मरी हैं, 10 दिशाएं जो हैं वो भी वास्तविक नहीं है, उनका भी अंत है। 4 तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और उनके बीच में और ऊपर और नीचे, इस तरह से 10 दिशाएं जो हैं उनका भी मरना निश्चित है। मरी हैं सहस्त्र 88, तो 88,000 ऋषि हुए थे, उनका भाई मरना निश्चित है, उनकी भी मृत्यु आनी ही है। 33 कोट देवता मरी हैं, 33 करोड़ देवता जो हैं वो भी मर जाते हैं। और बड़ी काल की बाजी, ऐसा समय है या समय के आगे किसी की चलती नहीं है कुछ। तो यहाँ पे अगर आप इन 3 दोहों को ध्यान से देखेंगे तो वो भौतिक स्तर पे पहले तोड़ रहे हैं कि जहाँ पर आप समझते हो कि ये जो दुनिया है, चंदा सूरज भवन प्रॉपर्टी और जो भी आप इकट्ठा करते हो भौतिक स्तर पर, उस सब का नाश होना है। कुछ समय आया था और कुछ समय बाद वो गायब हो जाएगा, चला जाएगा। फिर जो आध्यात्मिक स्तर पे हम समझते हैं कि कोई गुरु है, कोई योगी है, कुछ हम साधना कर लेंगे, वो भी उन्होंने हटा दिया कि ऐसा भी कुछ नहीं है। जितने भी ऋषि हुए मुनि हुए, सबकी मृत्यु आ गई। और जो देवी देवता या हम परलोक की बात समझते हैं कि बाहर इस जन्म से परे कुछ है, वहां पर कुछ होने वाला है, उसको भी खारिज कर दिया कि वैसा भी नहीं। तो पूरी तरह से जब सब हट गया, धुल गया, अब इसमें से आप अपने अंदर झांक के देखिए, इसको पढ़ते हुए सुनते हुए अपने अंदर झांकिए कि वो जो मानसिक रूप से मैंने इकट्ठा किया हुआ है, जिससे कि मेरा जीवन मरण समान है, एक मुर्दे की जैसा है, वो क्या है, कैसे वो मुझे हमेशा एक यांत्रिक रूप से बनावटी जीवन जीने में प्रेरित करता है, बांध देता है, बेहोश कर देता है। जैसे जॉम्बी होते हैं आजकल। एक पिक्चर देखी थी, कोरियन मूवी थी, तो उसमें जो जॉम्बी कहीं से किसी को कुछ हुआ, जो कुछ खाया या जो भी है, वो जॉम्बी हो गया। तब उसको कुछ पता नहीं वो क्या कर रहा है, उसका बस एक ही लक्ष्य है कि दूसरे को काटना। और जैसे ही वो दूसरे को काटता है, वो दूसरा भी जॉम्बी बन जाता है, और जॉम्बी बनने के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वैसे ही हमारी हालत है, यांत्रिक रूप से जीवन चल रहा है, कभी रुकते नहीं है, ठहरते नहीं है, अपने अंदर झांकते नहीं है, जीवन को परखते नहीं है। अब आगे आखिरी पद में कहते हैं, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई, कहत कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो न कोई। यहाँ पर वो उपाय बता रहे हैं कि ये सब तो मरणशील है, जो भी बातें कही, तो फिर तत्व क्या है। नाम अनाम अनंत रहत है। नाम का अर्थ है यहाँ पर कि जो प्रकट है, जो रूप है, जिसका आकार है, और अनाम जो अप्रकट है, या गुण, सगुण और निर्गुण भी कह सकते हैं, वो जो है वो दोनों के दोनों अनंत है। यानी कि उसमें परिवर्तन होता है, पर तत्व जो है वो बदलता नहीं है उसका, और ये दो भिन्न नहीं है। तभी उन्होंने कहा कि नाम अनाम अनंत रहता है। तो नाम और अनाम इन दोनों में जो बह रहा है वो अनंत है।
इन दोनों का जो आधार है, और उसको दो नहीं समझ ले, इसलिए कहते हैं दूजा तत्व न होई। ऐसा नहीं है कि ये तत्व दो हैं, सगुण और निर्गुण, प्रकट और अप्रकट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इन दोनों से जो इन दोनों का एक तरह से जो आधार है, जो स्वयं निराधार है, पर बाकी सबको वो संभाले हुए है। ऐसा शब्दों में और कुछ बयान नहीं किया जा सकता, इसीलिए इस तरह से ही कहा जाता है इसको। वास्तव में तो जो सत्य है, या जो पुरुषोत्तम है, या जो सगुण और निर्गुण, इन दोनों में समाये हुए भी उनसे परे है, उसको सत्य कहा जा सकता है। पर सत्य की कोई परिभाषा हम नहीं दे सकते, उसको किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते, क्योंकि जैसे आपने परिभाषा दी, वो परिभाषा सीमित हो गई, वो बुद्धि से निकल के आई, और वो परिभाषा आपको उसी निष्कर्ष पे निकल जाए लेके आएगी जिस जहां पर आपने उसको आधार बनाया था या मापदंड बनाया था, जिस आधार से आपने उसको तोला था। तो यहाँ पर उन दोनों को वो खारिज कर दिया कि दो नहीं है वो तत्व, एक ही तत्व है, सगुण और निर्गुण, जिसको अपरोक्ष कह सकते हैं, अज्ञेय कह सकते हैं। पर इन शब्दों में भी अगर हम बंध गए, अपरोक्ष ज्यादा सुंदर शब्द है, जहां पर कि कोई माध्यम नहीं है बीच में। सारा मैं और उसकी संरचना, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, स्मृति, इन सब माध्यम के बिना जो अभी घट रहा है, उसको देखना क्या है, वो एक तत्व। कहत कबीर सुनो भई साधो, भटक मरो ना कोई। यहाँ उनकी एक प्रार्थना निकली है, उनके अंदर से एक सहज ही उद्गार निकला है कि सबका भला हो, कोई भटक करके मरे ना। भटक करके मरने का अर्थ है कि अपने स्वरूप को अवसर नहीं देना, अपने जो होश है, जो एक मनुष्य में अद्भुत एक एक संभावना है, उसको अवसर नहीं देना। इस तरीके से बहुत सुंदर रूप में कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है। यदि कोई इस पे कुछ कहना चाहते हैं या कुछ ऐसी बात, वैसे तो बहुत ही सरल भाषा का उपयोग किया। कहने का अर्थ है कि शब्द कुछ भी हो, उसका जो गूढ़ अर्थ है, उसका जो संकेत है, उसको देखना चाहिए कि वो कह क्या रहे हैं या क्या कहना चाह रहे होंगे। जैसे ही हम कारण और प्रभाव में फंसते हैं, तो जीवन एक मुर्दे के समान है, क्योंकि हमारी बुद्धि कारण और प्रभाव से परे नहीं जा सकती। ऐसा हुआ, इसी कारण उसका ये प्रभाव आ रहा है। पर वास्तव में अगर देखा जाए, तो कारण और प्रभाव दोनों ही बुद्धि का उत्पाद है, एक विभाजन का उत्पाद है, एक मैं का उत्पाद है। बुद्धि जो है मैं को पोषित करती है, और मैं जो है बुद्धि में ही वास करता है या समय में वास करता है। तो कबीर साहब ने कहा बड़ी काल की बाजी। अब काल जो है उसको आप समय को जो है आप मन से संबोधित कर सकते हैं। बिना समय के और बिना स्थान के मन काम नहीं कर सकता। पहले मन स्थान और समय निर्मित करता है, फिर उसमें विचार, विभाजन, मैं, तू, इच्छाएं, आकांक्षाएं, भावनाएं, ये सब प्रकट होते हैं। तो वो जो मैं है, उसकी तरफ अगर आप दृष्टि लेके जाएंगे, तो वही बेहोशी का कारण है। वही वास्तव में मृत्यु है। अगर मैं जागा हुआ है तो वो मृत्यु है, या मृत्यु के समान है। मानसिक रूप से मृत्यु है वो। जैसे ही उस ये दिख जाए कि मैं मृत्यु है, तो आप होश वहां पे विद्यमान पाया जाएगा। नाम अनाम अनंत रहत, ये उस नाम और अनाम की बात हो रही है, जो मन से परे, जो बुद्धि से परे।
जो मैं की संरचना से परे है। उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे शब्दों में। हर प्रयास बयान करने का विफल हो जाएगा। हर निष्कर्ष वहां पर गलत निकलेगा। पर फिर भी वो अपनी पूरी पूरी सौंदर्य में प्रकट है वहां पर। होश उसी को तो कहते हैं। कैसे आप उस होश को बयान करेंगे जो पेड़ में जीवंत है, जो पशु में जीवंत है, जो आप में और हमारे आप में और मुझ में जीवंत है। ऐसा होश जिसमें कोई करने वाला नहीं है कि उस होश को वो ला रहा है। देखिए, जब आत्म अवलोकन की बात होती है तो वो भौतिक अवलोकन से थोड़ा भिन्न है। भौतिक अवलोकन में क्या होता है कि आप देख रहे हैं और कुछ दिख रहा है। जैसे किसी कमरे में रोशनी नहीं है तो वहां रोशनी हुई, तो आपको उस कमरे में सब कुछ दिखने लगा। जब आत्म अवलोकन की बात होती है तो विषय जिस पे अवलोकन किया जा रहा है और जो अवलोकन कर रहा है, वहां में उन दोनों के बीच में कोई अंतराल नहीं दिखता है। वहां भेद समाप्त होने लगता है। तब आप पाते हैं कि कोई अंतराल वास्तव में है ही नहीं, दृष्टा और दृश्य में, प्रकट और अप्रकट में, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय में, साक्षी और साक्ष्य में। जब ये भेद सिमटने लगा, मिटने लगा, तो वहां पर मैं का क्या स्थान हो सकता है? वहां पर मैं कहाँ टिक सकता है? किस आधार पे टिकेगा? और उसके बहते ही जो पहले से ही वहां मौजूद था, उसके आलोक में वो मैं भी प्रकाशित हो जाता है। और वो इतना न्यूनतम रहता है वो मैं, कि बस उसको व्यवहारिक स्तर पे जो आवश्यक है वहां पर उसका उपयोग हो जाता है जब आवश्यक है। हमेशा तो हमें मैं की आवश्यकता नहीं होती है ना, मन की आवश्यकता नहीं होती। शरीर है, प्राण है, ऊर्जा है। बीच में से अगर आप मन को हटा भी दें तो सीधे वहां पर आप पाएंगे कि अपरोक्ष दर्शन है, बिना किसी माध्यम के। तो यदि किसी का कोई इस पे कुछ साझा करना चाहे या कुछ ऐसी चीज जो स्पष्ट ना हुई हो तो पूछ सकते हैं। अन्यथा इसको अपने जीवन में उतारें। इसको देखें कि ये हमारे लिए किस तरह से सार्थक है जीवन में हमारे। इसको सही नहीं मानना है क्योंकि कबीर साहब ने कहा है इसलिए सही होगा। पर इसको अगर आप कनेक्ट कर पाएंगे, देख पाएंगे कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसा ही घट रहा है। कितना समय बिना प्रतिक्रिया के जीवन जाता है, कितना समय होश में बीतता है। पर वास्तव में देखा जाए तो उस होश के आलोक में समय भी ठहर सा जाएगा। समय का भी कोई अर्थ नहीं रहेगा। पारुल ने पूछा है कि संपूर्ण अध्यात्म का निचोड़ क्या है? यही निचोड़ है। अगर आप किसी भी पद को समझ लेंगे कबीर साहब के, कि जीवन में बेहोशी क्यों है, या दूसरी तरह से देखिए कि बेहोशी क्या है। बेहोशी और मृत अवस्था एक जैसी होती है, लगभग एक जैसी होती है। तो वो या यंत्रवत जीवन में जो चलता है, उस उससे उसको देख पाना, वही होश। कि ऐसा क्या है जीवन में जो यांत्रिक नहीं है? ऐसा क्या है जीवन में जो बेहोशी से परे है? अगर इतना समझ गए, वही अध्यात्म समाप्त हो जाता है। कि वो क्या है जो बेहोश है, या वो क्या है जो बेहोशी से परे है। ये शुरुआत यहीं से होती है कि वो क्या है जो बेहोश है, उसको आप काटते हैं, छांटते हैं। फिर आप दूसरा प्रश्न उठाते हैं कि क्या बेहोशी के परे जीवन संभव है?
या वो क्या है जो बेहोशी से परे है, तो आप पाएंगे वही जीवन है, वही अध्यात्म है। वहीं वहीं पर अध्यात्म की समाप्ति भी हो जाती है। इसीलिए इसको मार्गहीन मार्ग कहते हैं। कोई मार्ग है ही नहीं, कहीं जाना है ही नहीं, कुछ पाना है ही नहीं। क्योंकि जैसे ही कहीं जाना होगा, जैसे ही कोई मार्ग निर्माण होगा, कुछ पाने की चाह होगी, तो एक विभाजन वहां पे बन जाएगा कि मैं और वो लक्ष्य, और एक समय, एक स्थान, और उसको प्राप्त करने से कुछ खुशी मिलेगी, एक आकांक्षा, एक छवि। तो जब ये सारी चीजें निर्मित हो जाती हैं तो इसी को संसार कहा गया। अन्यथा संसार है क्या? और जब संसार ही विलीन हो गया तो अध्यात्म की क्या आवश्यकता? और संसार विलीन होने का अर्थ है कि संसार होते हुए भी आप उसमें कोई रुचि नहीं रही, उस तरह से रुचि नहीं रही जिस तरह से पहले होती थी। वो भ्रम टूट गया कि संसार मुझे आनंद प्रदान करेगा, बल्कि दूसरी बात जाहिर हो गई, प्रकट हो गई कि मेरे होने से आनंद है संसार में या विषयों में। पर ये जो मेरा होना है, इसके बारे में कोई छवि नहीं बनानी कि ये जो मेरा होना आत्मा है या ब्रह्म है या अस्तित्व है या शून्य है या साक्षी है। क्योंकि जैसे आप ये छवि बनाएंगे तो वो छवि के रूप में मैं ही पुष्ट हो रहा है, और एक विभाजन वहां पर सूक्ष्म रूप से बना हुआ है जिसको पकड़ नहीं पाएंगे, जिसको जानना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद में कहा गया है कि जो संसारी हैं वो अंधकार की तरफ जाते हैं, और जो आध्यात्मिक है वो और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? कि एक सिद्धांत, एक बिना सत्यापित की हुई किसी बात को हम सही मान लेते हैं, और वहां पर फिर हम पकड़ में नहीं आता, बहुत सूक्ष्म हो जाता है, बहुत पारदर्शी हो जाता है। हाँ जी, आप पूछ सकती हैं बोल के, पारुल। गुरुजी प्रणाम। एक तो गुरु जी मत बोले, यहाँ कोई गुरु नहीं है। ठीक है। मुझे अश्विन जी। जी। अश्विन जी, मुझे रात को मतलब सपने में चेतना आई थी, जैसे मैं सपना देख रही हूँ, तो मैं तभी मुझे सोते सोते मतलब मैंने देखा कि ये तो मैं सपना देख रही हूँ। फिर तुरंत वो सपना गायब हो गया और थोड़ी देर के लिए वहां पे ब्लैंक ब्लैंक हो गया। फिर मेरी आंखें खुल गई, तो वो क्या था आप बताओगे मुझे? उसपे आपने खुद ही कहा कि वो चेतना आई थी या जो भी था। हाँ जी। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? आप इसमें यहाँ पर अभी प्रश्न पूछिए ना, किसको चेतना आई थी सपने में? आ भी गई हाँ। कि चेतना बनी हुई है स्वप्न में, सुषुप्ति में, जागृत में। किसको बनी हुई है वो चेतना? कौन है जो वो जान रहा है कि ये चेतना बनी हुई है? मैं। ये मैं क्या है? आप ही समझा दो जी। नहीं नहीं नहीं, मैं समझाऊंगा तो वो एक सिद्धांत बन जाएगा। आपको स्वयं इसमें अवलोकन करना पड़ेगा, मतलब स्वयं देखना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा, परखना पड़ेगा, सत्यापित करना पड़ेगा कि जो ये बात जान रहा है कि स्वप्न में चेतना बनी, वो क्या है। इसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा, मैं भी कोई उत्तर नहीं दे सकता इस बात का। कोई नहीं दे सकता, मैं क्या। क्योंकि मैं की को ही तो आपको उस पे लाना है कटघरे में, कि ये क्या है जिसको हम आत्मा या साक्षी या अनुभव करता है या मैं कहते हैं, ये क्या चीज है, और वो उस चेतना से कितना भिन्न है, या मैं के बीच में और चेतना के बीच में कितना अंतराल है, समय का या स्थान का। क्या बिना स्थान के वो चेतना कोई कोई अस्तित्व है? कुछ कुछ उसके बारे में कहा जा सकता है? या बिना समय के स्वप्न का कोई अर्थ है?
और जो स्वप्न देख रहा है और जो स्वप्न देख रहा है, इन दोनों के बीच में कहाँ पर विभाजन है, कहाँ पर गैप है, स्थान का और समय का। तो आप पाएंगे कि दोनों में कोई अंतराल नहीं है। और यदि अंतराल ही नहीं है दोनों में, तो चेतना किसको कहेंगे और स्वप्न किसको कहेंगे? और सरल शब्दों में समझाओ जी। और सरल शब्दों में, वो दो नहीं है, ये कहने का अर्थ। यानी कि जो देख रहा है और जो दिख रहा है, यानी कि आप बने हुए थे ना स्वप्न में, तभी आप हाँ जी, स्वप्न को देख पाए। और स्वप्न हाँ जी, में जो भी घट रहा था उसमें, वो जो देख रहा था उस स्वप्न को, उसमें इन दोनों में कुछ भिन्न है क्या? जैसे आप जाग गए सपने से, तो उस सपने में जो भी दिखा वो उससे अलग है जो देख रहा था सपने को, या उसी का प्रक्षेपण था वो, उसी का उसी का प्रोजेक्शन था मतलब? उसी का प्रोजेक्शन था, क्योंकि जागृति भी सपना है और सपना भी सपना है। नहीं नहीं नहीं, अभी जागृति पे मत आइए, केवल सपने पे थोड़ी देर टिकिए। सपने में जो भी दिखा वो हाँ जी, सब उसी का प्रोजेक्शन था जो देख रहा था सपना, है ना? हाँ जी, आपकी जो इच्छाएं थी, आपकी जो दबी हुई स्मृति थी, जो विचार थे, वही सपने में प्रकट हुए। हाँ जी। और वहां पर जो सपना देखने वाला बना हुआ है और जो सपना दिख रहा है, इन दोनों में कोई भेद था वहां पर? नहीं जी। तो बात क्या हुई, एक हो गए ना, देखने वाला और दिखने वाला एक हो गए। हाँ जी, उसी को कहा जाता है अद्वैत। हाँ जी, इसी बात को आप अगर जागृत अवस्था में लाएंगे, यहाँ पर भी वही बात समझ में आएगी कि अभी जो आप सुन रही हैं हाँ और जी। जो सुना जा रहा है, यानी जो सुनने वाला है अभी आपके रूप में, मैं के रूप में, और जो वो सुन रहा है, इन दोनों के बीच में क्या भेद है, क्या अंतराल है? कुछ भी नहीं जी। यही अद्वैत है। वो अंतराल जब पैदा होता है, उसी को समय और स्थान कहा जाता है। अगर समय और स्थान हटा देंगे, तो जो देख रहा है और जो दिख रहा है, दोनों में कोई भेद नहीं रहेगा। हाँ जी। इसी को अद्वैत कहते हैं। पर ये बात मानिए मत, ये बात सुन करके विश्वास मत कीजिए, नहीं तो वो एक सिद्धांत बन जाएगा। तो फिर क्या करूँ जी? ये करने वाला क्या है, उस पर प्रश्न उठाइए कि जो चाहता है कुछ करना, क्या है जो चाहता है कि इस बात को समझ जाए? ये क्या है जो अद्वैत को परखना चाहता है? देखिए, आपको मौलिक रूप पे उतरना पड़ेगा, फंडामेंटली जो आधार है वहां पहुंचना पड़ेगा कि बुद्धि का आधार क्या है, इस मैं का आधार क्या है। ये अपने ऊपर करने वाली बात है, ये कोई आपके लिए अन्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, असंभव है। कोई गुरु आपको सिर पे हाथ रख दे और आपको ये समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या आपने किसी जगह पढ़ लिया और आपको आत्मसात हो गया, मतलब आपने उसको याद कर लिया, तब भी कुछ नहीं होगा। तो फिर क्या किया जाएगा? जो करना चाहता है उस पे दृष्टि लेके जाइए ना। देखिए, सैद्धांतिक रूप से आपको शायद समझ में आया होगा, आप काफी समय से हैं सत्संग में, तो हाँ जी, उस पर दृष्टि लेके जाइए कि वो क्या है जो ये आध्यात्मिक होना चाहता है, जो जीवन से परेशानियां मिटाना चाहता है, जो चेतना में जागृत है। वो क्या है जो चेतना बनाए रखना चाहता है, या चेतना आने से प्रसन्न हो रहा है, चेतना नहीं आने से वो दुखी हो रहा है? क्या है वो? बस इतना पूछिए ना कि वो देखना क्या है जिसमें कोई देखने वाला ना हो। ये तो सरल है ना सवाल। हाँ जी, वो देखना क्या है अभी, जो भी दिख रहा है, दिखने का अर्थ होता है जो भी आपको अनुभव हो रहे हैं, वो अवलोकन क्या है जिसमें कोई अवलोकन करने वाला ना हो, या वो देखना क्या है जहाँ पे देखने वाला नहीं है? क्या ये सवाल आप अपने आप ईमानदारी से उठा सकते हैं अपने अंदर? हाँ जी।
हर परिस्थिति में, तो वहीं आपको उत्तर मिल जाएंगे। और जो भी उत्तर मिलेंगे वो मन से आएंगे, मैं से आएंगे, इसलिए वो उत्तर अधूरे होंगे। फिर जैसे जैसे वो उत्तर गिरते जाएंगे तो वहां पे आपको एक चीज और मिलेगी जिसको होश कहा गया। हाँ जी। उसको आप बयान नहीं कर पाएंगे। वो ऐसा नहीं है कि आता है जाता है, कि स्वप्न में कभी आ गया और जागृति में कभी आ गया। वो है ही नहीं। वो बात ही वैसी नहीं है। एक समुंदर है, उसमें बुलबुले हैं। वो जो बुलबुले हैं वो है विचार, वो है मैं, वो है एक्सपीरियंसेस। हाँ पर जी। जो समुंदर है, धरातल जो है, उसको आप कैसे बयान करेगा बुलबुला? प्रश्न जो है वो बुलबुला है, तो उत्तर जो आएगा वो भी बुलबुला ही होगा। ऐसा होना क्या है जिसमें कोई माध्यम नहीं है बीच में, जो अपरोक्ष है, जहां मन की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और तरीके से पूछिए कि बिना एक पल गंवाए इस मैं की संरचना का समूल अंत क्या है? बिना हाँ एक क्षण गंवाए इस जी। मैं बुद्धि की पूरी जो बना हुआ बनावट है, उसका अंत क्या है? हाँ जी। क्या है जी? कोई उत्तर नहीं आएगा ना, क्योंकि उत्तर आएगा तो वो मन से ही आएगा, बुद्धि से ही आएगा। हाँ जी। पर ऐसा भी नहीं है कि वहां कुछ नहीं है। वहां जो पाया जाएगा उसी को आप होश कह सकते हैं, जागरण कह सकते हैं। उसके आगे की यात्रा वो खुद निर्धारित करेगा, आप कुछ नहीं कर सकते वहां। उसके आगे आप, अध्यात्म में कुछ इसका रास्ता नहीं है। थोड़ा मनन कीजिए, एक बार और सुनिए। अगर कहीं स्पष्ट नहीं हुआ तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं। क्या क्लियर हुआ आपको? हाँ जी। कोई बात नहीं, आप दोबारा सुनिएगा, फिर उस पे अपना अनुभव खुद जांचिए कि ये बात सही है कि गलत है। और वहां पर ठीक है। जो भी सवाल आते हैं उसको जरूर पूछिए, अपने आप से ठीक। पूछिए। वहां उत्तर नहीं मिलेगा तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। ठीक। ठीक है। हाँ जी। ठीक है। राजीव ने लिखा है कि सपने में जो देखा और जो देख रहा था वो तो एक थे, पर अब जागने पर जो ये पारुल नाम से जुड़ा अहम, ये अपने को अलग मानकर प्रश्न कर रहा है। इसी पर मनन करना है जी। बिल्कुल सही कहा राजीव जी आपने। एक प्रश्न और आया था, अंग्रेजी में आया था तो मैंने उसका हिंदी में संवाद कर दिया है, राहुल का, कि जब सभी कुछ भ्रम है तो इस मायावी या वास्तविक संसार में कैसे निर्भय हुआ जाए और इसे दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए। संसार जब तक है तब तक निर्भय नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ होगा जो आपको डराएगा, क्योंकि संसार का नाम ही डर है। कभी मृत्यु का डर है, कहीं कुछ शरीर मर ना जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, वो संबंध जो मैंने इतने सहेज के रखे हैं वो टूट ना जाए, वो संपत्ति जो मैंने इकट्ठी करी हुई है वो छूट ना जाए, वो ओहदा, वो पद जो मैंने प्राप्त किया है वो कहीं छूट ना जाए, वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जो मैंने हासिल करी है उसको कोई ठेस ना लगा दे, कोई मेरा अपमान तो नहीं कर दे। ये सब क्या है? भय है। थोड़ा गहराई में जाते हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि कैसे निर्भय हुआ जाए, और आगे लिखा है कि इसे दैनिक जीवन में कैसे शामिल किया जाए। तो निर्भयता क्या है, और संसार में निर्भय होकर रहना क्या संभव है? कौन है जो निर्भय है?
क्या भ्रम को भ्रम जान लेना निर्भयता नहीं है? केवल जान लेने का अर्थ है कि वहां होश में वो प्रकाशित होना। जान लेने का अर्थ यहाँ पे बुद्धि से जानना नहीं है। जब भी हम जान लेना या समझ लेना की बात करते हैं तो वहां बुद्धि का उपयोग नहीं हो रहा है। ये बड़ी विचित्र बात है। बुद्धि से परे जो है वहां पर जाकर के जाना जाता है। यदि ये जान लिया गया या ये समझ में आ गया बिना किसी संशय के कि जो कुछ भी है वो भ्रम है, वो मेरा ही प्रक्षेपण है, मेरे द्वारा ही अपने आप को ही प्रक्षेपित किया हुआ है एक पर्दे पर, जब ये दिखा तो क्या वहां भय का टिकना संभव है? भय को और गहराई से समझते हैं। भय का अर्थ होता है कि कहाँ से उत्पाद है भय का। कोई आपने वस्तु देखी, उस वस्तु से संपर्क हुआ, भौतिक रूप से या मानसिक रूप से। वो जो संपर्क है वहां पर एक संवेदना प्रकट हुई, एक सेंसेशन प्रकट हुई। ये तो बिना आपके कुछ किए हो ही रहा है। फिर वो सेंसेशन जो है वहां पर एक विचार आता है कि ये जो वस्तु है ये मेरे पास होनी चाहिए। जैसे आपने एक सुंदर सा पेन देखा, फिर आपका जैसे ही देखा यानी आपके अंदर वो कांटेक्ट में आया, आपके विचारों के प्रति, मतलब स्मृति में आया, प्रकाशित हुआ वहां पर। फिर जैसे ही एक संवेदना हुई उसके साथ जुड़ी हुई, हल्की सी होती है वो। फिर वहां से आपने एक विचार उत्पन्न हुआ कि ये पेन बहुत सुंदर है और मेरे पास होना चाहिए। जैसे ही वो विचार आया उसकी एक छवि वहां पे बन जाती है कि ये पेन मेरी पॉकेट में कैसा लगेगा। एक छवि बन गई, और छवि के बनने से इच्छा का निर्माण हो गया। वहां पे वो इच्छा के रूप में प्रकट हुई, छवि और विचार मिल करके। फिर एक विचार आया, इसके बाद की बात है, कि ये कहीं मुझसे, मैं कोशिश करूं, बहुत महंगा है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है, या आपके पास पहले से वो छूट ना जाए, तो वहां भय का निर्माण हुआ। तो भय का अर्थ होता है हमेशा भविष्य की बात हो रही है। भय का अर्थ होता है हमेशा जो है वो छूट ना जाए, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास है वो विफल ना हो जाए। तो हम सब कुछ संग्रहित करके रखना चाहते हैं, सिकोड़ना चाहते हैं। उसी को कबीर साहब ने कहा है मृत्यु, ये मुर्दों का गांव है। क्योंकि मुर्दा, मुर्दा का अर्थ है बेहोश, जिसको पता ही नहीं है वो क्या कर रहा है। यंत्रवत, बनावटी रूप से जीवन चल रहा है, सब कुछ इकट्ठा करके रखना चाहते हैं। तो इकट्ठा करने की जो प्रवृत्ति है, जो संग्रह करने की प्रवृत्ति है, उसी से भय का निर्माण होता है। अब इस पूरी प्रक्रिया में अगर आप एक जगह पे ब्रेक लगा दें, तोड़ दें इस कड़ी को, कि जहां पर वो संवेदना आई और जहां पर जो विचार आया, अगर वो थोड़ा धीमे चले, तो आप पाएंगे कि वो छवि और इच्छा में निर्मित नहीं होगा। और अगर वो छवि और इच्छा वहां पर ढीली पड़ने लगी, तो भय हट जाएगा, टूट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आपको भय हो ही नहीं सकता। पर आपको भय हो नहीं सकता, ये गलत वाक्य है। वो जिसको भय हो रहा था वो गिरने लगेगा, वो गलने लगेगा, वो टूटने लगेगा, वो होश में प्रकाशित होने लगेगा। ये स्पष्ट हुआ जो अभी बात कही? ये राहुल है नहीं तो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुने। अन्यथा ये कृष्णा मूर्ति जी का एक कल वीडियो सुना था, उससे बात निकली है, उसी से बिल्कुल
स्पष्ट हुआ कि कैसे ये प्रक्रिया चल रही है। कोई वस्तु जब वो संपर्क में आती है, उससे एक संवेदना प्रकट होती है। उस संवेदना से एक विचार आता है, और उस विचार से एक छवि बनती है, और वो छवि एक इच्छा के रूप में प्रकट है। आप कह सकते हैं कि वो इच्छा है। वो इच्छा अगर पूरी हो गई, तो वो वस्तु जो इकट्ठी की हुई थी वो छूट ना जाए, उससे भय का निर्माण होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को अगर आपने होश के आलोक में समय अवसर दिया, तो वो जो अवसर देने मात्र से आप देखेंगे कि पूरी प्रक्रिया जो है वो छूटने लगी, गिरने लगी। खासकर जहाँ विचार है और जहाँ छवि है। आपने अपनी एक छवि बना रखी है, और उस छवि से आप कुछ बनाए रखना चाहते हैं या उसको और ठोस करना चाहते हैं। तो वो जो छवि बनाने वाला है वहां पर आप ध्यान क्यों नहीं ले जाते? वो जो छवि बना रहा है, उसका आधार क्या है? अगर बात वहां पहुंच गई, फिर आगे कुछ कहने को रह नहीं जाता। फिर आगे कुछ सुनने को रह नहीं जाता। फिर अध्यात्म के नाम पर आप कुछ और बोल नहीं सकते कि वो क्या है जो छवि से प्रभावित हो रहा है, या वो क्या है जो छवि को बनाए रखना चाहता है, या वो क्या है जो छवि को देख रहा है, और जो छवि दिख रही है और जो छवि बन रही है और जो ये सारी प्रक्रिया को जान रहा है, वो क्या है? क्या वो छवि से प्रभावित है? पारुल ने लिखा है मन। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये सब पूरी गतिविधि आपको मन की दिख नहीं रही है। और मन क्या स्थिर है? क्या मन समय और स्थान के बिना रह सकता है? तो वो क्या है जो मन के बिना भी स्थापित है? प्रश्न यही पूछना है। साक्षी। ये आपको कैसे पता चला कि ये साक्षी है? कैसे पता चला कि वो साक्षी है? आदित्य जी ने लिखा है कि परछाई से खेलता बच्चा। पारुल ने लिखा है परिवर्तन को देखकर। ये तो एक परिभाषा हो गई ना कि परिवर्तन जिसमें नहीं हो रहा वो साक्षी है। और क्योंकि वहां परिवर्तन नहीं हो रहा, इसीलिए वो साक्षी है, और वो मन से परे है। पर क्या इस बात में सत्यता है? क्या ये जो बात समझ में आई, ये मन का उत्पाद नहीं है? बुद्धि की पकड़ में नहीं आ गई क्या ये बात? साक्षी को भी तो आप उसमें लाइए ना कि वो है क्या। नहीं तो अवलोकन आधा हुआ। आप बता दें। मैं तो वही तो बता ही तो रहे हैं कि साक्षी जिसको आप कहते हैं, या आत्मा जिसको कहते हैं, अनुभव करता जिसको कहते हैं, दो ही चीजें हैं, अनुभव करता और अनुभव। साक्षी और साक्ष्य, दृष्टा और दृश्य। अगर हमने ये मापदंड बना लिया कि जिसका परिवर्तन नहीं होता वो साक्षी है या दृष्टा है या अनुभव करता है, तो आप हमेशा उसी निष्कर्ष पे आएंगे कि मैं साक्षी हूं, मैं अपरिवर्तनीय हूं। पर ये क्या संपूर्ण अवलोकन हो रहा है? आप यहीं पर साक्षी को भी अवलोकन में आने दीजिए। आप नहीं ला सकते साक्षी को अवलोकन में। पर साक्षी क्या है, उस पे भी तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा प्रकाश जहां पर बुद्धि की कोई उपयोगिता नहीं है। क्योंकि वहां बुद्धि पहुंच ही नहीं सकती, वो तो अनुभव का क्षेत्र है बुद्धि। तो वहां पर आप पाएंगे कि वो साक्षी में, और ये भी एक दूसरी, हम सांस में ये भी कहते हैं कि साक्षी और साक्ष्य में कोई भेद नहीं है।
तो फिर परिवर्तन और अपरिवर्तनीय में भेद कैसे हो गया? तो ये जो बात हो रही है वो अद्वैत के स्तर पे बात हो रही है। स्तर कुछ होते नहीं है वास्तव में, कोई स्तर नहीं है, केवल अद्वैत है। क्योंकि जैसे ही आपने एक भी स्तर बनाया तो वो संसार वहां शुरू हो गया, बुद्धि वहां पर खेल खेलने लगी। आदित्य जी ने लिखा है, परछाई से खेलता बच्चा, पकड़ने की कोशिश में परछाई को उलझता झुंझलाता खुश होता, आगे भागते कभी पीछे उसे पाता रहा, परछाई से पीछा छुड़ाता। बहुत सुंदर। एक परछाई है जिससे पूरा खेल उत्पन्न हो रहा है, वहीं पे भय का निर्माण है, और वहीं भय का विलय भी वहीं पर है। बस एक, ये पूरी जो प्रक्रिया है, वस्तु से लेकर के, इच्छा से लेकर के भय जहाँ उत्पन्न हो रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा धीमा होने दें। और वो जो धीमा होना है वो समझ से होता है या होश से होता है। उसमें आपको स्वयं यात्रा करनी पड़ेगी, वहां पर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वहां पे कोई गुरु आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु और शिष्य भी द्वैत में आ जाते हैं। फिर गुरु को आपने एक ऊंचे पद पे बिठा दिया और आप एक छोटे पद पे बैठ गए, तो गुरु जो कहेंगे वो सत्य है। फिर आपने उसको सत्यापित खुद नहीं किया, वो सत्यापित करने वाला जो है उस पे सत्यापन कैसे हुआ? मैं खुद मेहनत नहीं करना चाहता, इसीलिए किसी को गुरु के रूप में संबोधित कर देता हूँ कि वो मेरे को आशीर्वाद देंगे, मेरा जीवन सफल हो जाएगा, कि वो मुझे मृत्यु के बाद संभाल लेंगे। ये मैं तो फिर भी बना हुआ है ना। जैसे आप किसी को गुरु कहते हैं तो मैं बन गया वहां पर। ये कहने का, जो भी कहा जा रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं होनी चाहिए, पूरी कृतज्ञता हो, पर निर्भरता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। कृतज्ञता पूर्ण है, निर्भरता शून्य है। तभी तो आप सत्यापित कर पाएंगे। मधु जी ने लिखा है कि सारा खेल मन का ही है, जो कि भ्रम है, उसे देख लेना ही होश। बहुत सुंदर। बस यही है। पारुल जी, आपने पूछा था कि अध्यात्म को सरल शब्दों में बताएं, निचोड़ क्या है अध्यात्म का, संपूर्ण अध्यात्म का निचोड़ क्या है? ये एक वाक्य संपूर्ण अध्यात्म का निचोड़ है, कि सारा जो खेल है वो मन का है और वो एक भ्रम है, इसको जस का तस देख लेना होश। इसके आगे क्या है वो आप कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वहां पर आप नहीं रहेंगे जानने वाले के रूप में। पर उस, ये नहीं कहा जा रहा कि इसके पार कुछ नहीं है, होश के पार कुछ नहीं। कुछ होगा, पर उसमें वो मैं नहीं रहेगा जो कह पाएगा कि वो क्या है। जब तक मैं है तब तक विभाजन है, जब तक मैं है तब तक भ्रम है, जब तक भ्रम है तब तक इच्छाएं हैं, जब तक इच्छाएं हैं तब तक इच्छा पूर्ति का कोई ना कोई प्रयास है, जब तक इच्छा पूर्ति का प्रयास है तब तक भय है। ये बात विश्वास करने वाली नहीं है। ये जो कह रहा है यहाँ से, कुछ जो कहा जा रहा है, उसको भी मत मानिए, उसको फेंक दीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए। पर यदि उसमें कुछ ऐसा लगे जो आपके जीवन से संबंधित है, जो आपको लगता है कि हाँ, ये बात तो मेरे जीवन में बिल्कुल प्रकट है, स्पष्ट, इसमें कोई
संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है। बस उतनी सी बात स्वीकार कर लीजिए, बाकी की बात कचड़े में फेंक दीजिए, कूड़े में फेंक दीजिए, नहीं तो वो एक नया सिद्धांत बन जाएगा। अध्यात्म बहुत सरल है, जो मधु जी ने लिखा है एक वाक्य में, कि सारा खेल मन का है। बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर आप कहते हैं कि मैं साक्षी हूं, ये भी मन कह रहा है। बस इतना ही तो देख लेना, होश को मौका देना है या अवसर देना है, जागरण को अवसर देना है। फिर वो जागरण जागृत अवस्था में है कि स्वप्न में है कि सुषुप्ति में, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? तीनों अवस्थाओं में अद्वैत क्या है? क्या वाकई में ये तीन अवस्था अलग अलग है? अगर तीन अवस्था अलग है तो आप प्रयास करेंगे ना चेतना बनाए रखने की किसी एक अवस्था में। क्यों चिंता करते हैं कि चेतना जागृति में ही है या नहीं है, या स्वप्न में है या नहीं है, या सुषुप्ति में है या नहीं है? कौन है जो चिंता कर रहा है? ये जो एक प्रश्न उन्होंने पूछा था, राहुल ने, कि कैसे शामिल किया जाए जीवन में निर्भयता को, तो ये कैसे ही तो सबसे बड़ा अवरोध है उसको शामिल करने के लिए। क्योंकि एक विभाजन, एक प्रक्रिया, एक लक्ष्य, एक साधन, एक साध्य, वो सब बन गए ना वहां पर। तो भय कभी समाप्त नहीं हो सकता अगर आप कैसे पे फंसे हुए हैं। कैसे नहीं, क्या? वो क्या है जो निर्भय होना चाहता है? वो क्या है जो चेतना में बने रहना चाहता है? ये नहीं कि स्वप्न में चेतना आ गई, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है कि उसकी कोई बहुत बड़ी कीमत है या बहुत निर्मूल है, उसकी कोई कीमत नहीं है। समझ बहुत आवश्यक है। किस समझ से, किस उद्देश्य से, किस शुद्धता से इस बात को देखा जा रहा है, सत्यापित किया जा रहा है। प्रेम और प्रज्ञा, अगर आप अध्यात्म की एक और परिभाषा सुनना चाहते हैं, प्रेम और प्रज्ञा का जहां मिलन है वो अध्यात्म है। प्रेम और प्रज्ञा के मिलते ही जो प्रकट है वो होश है, या वो पवित्र है, या वो शुद्ध है। और प्रज्ञा का अर्थ होता है जहां पर बुद्धि नहीं है, जो बुद्धि से परे है। और प्रेम का अर्थ कोई बयान नहीं कर सकता कि प्रेम क्या है। वास्तव में कोई बयान कर ही नहीं सकता कि प्रज्ञा क्या है। तो इसको निषेधात्मक रूप से देखा जाता है कि जो प्रेम नहीं है वो क्या है, या जो प्रज्ञा नहीं है वो क्या है। उसको छूटते जाने दीजिए, उसमें थोड़ा धीमापन आने दीजिए, तो आप पाएंगे जो रहेगा, जो दूर हो ही नहीं सकता कभी, जो बच जाएगा, आपके सारे प्रयासों के विफल होने के बाद भी जो बच जाएगा, वो प्रेम रहेगा, वो प्रज्ञा होगी, और वो शुद्धतम होगी। उससे ज्यादा शुद्ध कुछ है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। हम प्रेम को समझते हैं दो व्यक्तियों के आपस में जो मधुर संबंध है, वो प्रेम है। प्रज्ञा को हम समझते हैं कि सही और गलत का निर्णय लेना प्रज्ञा है। ये सब तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा संबंधित होना क्या है जिसमें कोई प्रयास नहीं है?
इसमें कोई संबंध स्थापित करने वाला नहीं, पर संबंध भरपूर है, वो प्रेम। ऐसा जानना क्या है जो आपको पता है कि सही है, पर आप उसको बुद्धि या शब्दों में नहीं बांध सकते, वो प्रज्ञा है। ऐसी शुद्धता क्या है जो अशुद्ध हो ही नहीं सकती, वो शुद्धता है। और जब प्रेम और प्रज्ञा मिल गए तो शुद्धता ही शुद्धता है। असंभव है वहां पर एक भी अशुद्धता का प्रकट होना। हम खुद ही बोलते हैं कि क्रोध गलत है, उसको गलत ठहराते हैं, फिर उससे मुक्त होने का प्रयास करते हैं, चाह रखते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे क्रोध से मुक्त हुआ जाए। आप क्या इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे हैं कि जो क्रोध आपने बनाया, क्या क्रोध, तो उसको गलत ठहराने वाले आप कौन होते हैं? कहने का अर्थ यह है कि जो भी आप अच्छा और बुरा विभाजन कर रहे हैं, विशेषण कर रहे हैं, वो बुद्धि का उत्पाद है, वो प्रेम का उत्पाद नहीं है, वो प्रज्ञा का उत्पाद नहीं है, वो शुद्धता का उत्पाद नहीं है, वो समझ का उत्पाद नहीं है, वो मैं का उत्पाद है। अभी इसी क्षण, क्षण भी नहीं बोलना चाहिए, शब्द नहीं कह सकते यहाँ पे, जो अभी स्थिति है उसमें अगर आप उसको बयान करना चाहें तो नहीं बयान कर पाएंगे। पर इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो अभी नहीं है। वो क्या है, और जो भी उत्तर आएगा वो मन और बुद्धि से आएगा। जैसे ही मन और बुद्धि से आया तो वो प्रेम नहीं हो रहा, वहां प्रज्ञा नहीं रही, वहां शुद्धता जो है वो, उसमें थोड़ी सी मिलावट हो गई। वो शुद्धता क्या है जहां पर कोई शुद्ध करने वाला ना हो, क्योंकि शुद्ध करने वाला ही तो अशुद्ध है। हर प्रयास आपको भयभीत करेगा, हर लक्ष्य आपको भय में डुबो देगा। ठहराव, पारुल ने लिखा है ठहराव। जी। और वो ऐसा ठहराव जिसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है, मैं की कोई भूमिका नहीं, वो आप अपने आप आएगा ठहराव। वो जो स्थिरता है वो अपने आप आएगी। और इससे बड़ा अध्यात्म कुछ नहीं है जब मन स्थिर है। जब मन स्थिर है तो वो धीरे धीरे गलने लगता है, और उसके गलते ही जो बचा वो निर्भयता है, वो निप्रयास है, वो अचाहा है, वही होश है। अब ये होश जागृत में है या स्वप्न में है या सुषुप्ति में है, बेमानी है, क्योंकि तीनों अवस्थाएं द्वैत की अवस्थाएं। वहां मैं बना हुआ है। पहले उसको जागृत अवस्था में समझ में तो प्रकट होने दो कि मैं ही बेहोशी है। जब ये समझ स्पष्ट हो गई तो चेतना बेमानी हो जाएगी कि कब आ रही है कब जा रही है, क्योंकि आप जान ही नहीं सकते कि कब होश है। अगर आप बने हुए हैं तो होश नहीं है, और होश है तो आप नहीं है। दोनों एक साथ नहीं रह सकते ना। अगर दोनों एक साथ हैं तो वो होश की कल्पना है, होश नहीं है। होश की बात है पर होश नहीं है। होश के बारे में कोई संवाद है पर होश नहीं है।
तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि होश क्या है। पर आप ये कैसे कहे इसको, अवसर दीजिए, स्वयं अवसर दीजिए। मुझे लगता है आज यहीं पर समाप्त किया जाए। बहुत आप लोग सबका आभार, आज जुड़े, और शायद कुछ जीवन में सार्थक हो ये बातें जो कही गई। इन पे बिल्कुल विश्वास ना करें, नहीं तो वो एक और सिद्धांत बन जाएगा, एक और कल्पना बन जाएगी कि वो कोई ऐसी स्थिति की बात हो रही है जो जिसमें मेरा कुछ योगदान है, मैं कुछ कर सकता हूँ, कुछ करके वहां पहुंच जाऊंगा। वो सब फिर भटकाव हो जाएगा, अध्यात्म के नाम पर बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। तो अवलोकन का अर्थ है पूर्ण अवलोकन, यहाँ पर दृष्टा भी अवलोकन के कटघरे में खड़ा है। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।